This video is for educational purposes with information from various sources. It respects all beliefs, recognizing that interpretations may vary across different traditions. We aim to share these stories respectfully. नेपाल एक ऐसा देश है जो अपनी खूबसूरती और पवित्रता के लिए मशहूर है। हिमालय के गोद में बसा ये देश प्रकृति के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। काठमांडू वैली के कई मंदिर और धार्मिक स्थल हर साल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपाल में एक ऐसी प्रथा भी है जो हर किसी को हैरान कर देती है। हम बात कर रहे हैं कुमारी देवी की, एक जीती जागती देवी जो एक छोटी सी लड़की होती है। आज हम इस रहस्यमय प्रथा का विश्लेषण करेंगे, जहां एक लड़की को जीवित देवी का दर्जा दिया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं रिकैप, एक नई सीरीज जहां हम लेकर आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कुछ अनजानी कहानियां और समय के साथ बिखरती धार्मिक प्रथाओं का सर। आज हमारा एपिसोड फोकस करेगा कुमारी देवी प्रथा पर। चलिए शुरू करते हैं। कुमारी देवी का मतलब है कि एक ऐसी कन्या जो अब तक अपने बचपन को जीती है, एक ऐसी लड़की जिसे कभी खून ना आया हो और ना ही कभी किसी बीमारी ने छुआ हो। काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जैसे शहरों में ये परंपरा काफी लोकप्रिय है। कहा जाता है कि कुमारी देवी में तलेजू देवी का आशीर्वाद बस जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की का जीवन किस तरह बदल जाता है जब उसे देवी बना दिया जाता है। आज हम इस प्रथा के हर पहलू पर गहराई से नजर डालेंगे। कैसे इसका आरंभ हुआ, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और इस प्रथा के पॉजिटिव्स के साथ साथ इसके चैलेंजेस भी। कहा जाता है कि कुमारी प्रथा का आरंभ काठमांडू वैली के मल्ला डायनेस्टी के समय हुआ था। इस ट्रेडिशन के पीछे एक रोचक कहानी छुपी है। राजा जय प्रकाश मल्ला, जो मल डायनेस्टी के अंतिम राजा थे, देवी तलेजू के परम भक्त थे। राजा रात को अपने महल के एक गुप्त कक्ष में देवी के साथ चौसर खेला करते थे। एक रात राजा से एक भूल हो गई। राजा ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो देवी तलेजू को अप्रिय लगे। गुस्से में देवी ने राजा का महल छोड़ दिया और कहा कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। जब राजा ने देवी को मनाना चाहा तो देवी ने शर्त रखी, अगर राजा चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद बना रहे तो उन्हें एक कुमारी को देवी के रूप में पूजना पड़ेगा। तब से काठमांडू वैली में एक जीती जागती देवी की प्रथा शुरू हुई। कुमारी बनने के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठिन है। ये लड़कियों को सिर्फ नेवार सतिया कास्ट से ही चुना जाता है, जो गोल्डस्मिथ और सिल्वर स्मिथ होती है। एक कुमारी के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। उसके गले का आकार कोन शेल की तरह होना चाहिए। उसकी आंखें गाय के नैनों जैसी गहरी और काजल सी काली। उसकी आवाज एक हंस की तरह कोमल और साफ होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में लड़कियों को 32 लक्षणों का परीक्षण दिया जाता है और जब एक लड़की चुनी जाती है तो उसका सबसे बड़ा टेस्ट होता है दर्शन के त्योहार के दौरान। दर्शन के काला रात्रि पर तलेजू मंदिर में 108 भैर बकरियों की बलि दी जाती है। चुनी गई कुमारी को इस मंदिर के प्रांगण में रात भर रखा जाता है, जहां सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में बलि दिए गए जानवरों के सर होते हैं। अगर कुमारी सच में तलेजू देवी का अवतार है तो वो बिना किसी डर के ये सब देखेगी। अगर वो डर जाए तो दूसरी लड़की का चयन किया जाता है। जब एक कुमारी चुन ली जाती है तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। उसे तांत्रिक रिचुअल्स के जरिए शुद्ध किया जाता है ताकि वो देवी तलेजू का अवतार बन सके। उसके बाद वो कुमारी घर में शिफ्ट होती है, जहां उसकी जिंदगी एक देवी की तरह निकलती है। कुमारी देवी अपने महल से सिर्फ विशेष मौकों पर ही बाहर निकलती है, जैसे इंद्र जात्रा के त्योहार पर। हर साल देश के राजा कुमारी देवी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। उनका पूरा जीवन एक नई दुनिया में समा जाता है, बिना परिवार के, बिना सामान्य बचपन के, एक देवी की तरह। जब कुमारी को पहली बार महावरी होती है या किसी बड़ी बीमारी से वो गुजरती है तो देवी उसका शरीर छोड़ देती है। फिर नए कुमारी की तलाश शुरू होती है।
कुमारी का जीवन छोड़ने के बाद उनका सामान्य जीवन में लौटना काफी कठिन होता है। उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, जो उनके लिए एक अलग अनुभव होता है। ये परंपरा सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है उस शक्ति का जो हर स्त्री में बसी है। शक्ति का पूजन एक कन्या के रूप में होता है, जो कि भक्ति और पवित्रता का रूप है। कुमारी देवी हमें याद दिलाती है हर स्त्री में एक देवी का रूप छुपा होता है। आज भी नेपाल के काठमांडू वैली में कुमारी देवी का पूजन एक पवित्र और शक्ति का प्रतीक है। एक जीती जागती देवी जो हमें याद दिलाती है कि शक्ति हर स्त्री में विराजमान है। ये थी कहानी कुमारी देवी की, एक जीवित देवी की। कुमारी देवी का जीवन एक अजीब सा मिला जुला अनुभव होता है। क्या ये एक ब्लेसिंग है या एक कठिन जर्नी? आपके विचार क्या है इस प्रथा के बारे में? क्या हमें इस ट्रेडिशन को मॉडर्नाइज करना चाहिए या इसे अपनी पवित्रता के साथ बनाए रखना चाहिए? आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ प्रतीक्षा और ये था रिकैप। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ।